वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीजेपी का जंतर मंतर प्रदर्शन खत्म, खुल गई राजीव चौक समेत कई मेट्रो स्टेशन, अब घर लौट रहे लोग। दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का हंगामा शनिवार शाम को अंततः थम गया। जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों के हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस द्वारा लोगों से धरना स्थल खाली करने की घोषणा के बाद डीएमआरसी ने कई महत्वपूर्ण स्टेशनों के एंट्री गेट खोल दिए हैं ताकि प्रदर्शनकारी आसानी से अपने घर वापस जा सके। वहीं सीजेपी की ओर से धरना समाप्ति की घोषणा के साथ ही अब भीड़ अपने घर लौटने लगी है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, लता गुप्ता बनी महिला आयोग की अध्यक्ष, निर्मल जैन संभालेंगे अल्पसंख्यक आयोग। दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोडी, सनरिका शर्मा झा एवं रेणु भल्ला को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। लता गुप्ता पार्षद भी रह चुकी है। सीएमओ दिल्ली ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दिल्ली महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों के संरक्षण और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन नई नियुक्तियों से आयोग की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा और गति आएगी। उम्मीद है कि इससे महिलाओं को न्याय, संरक्षण और सहायता उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी तथा तेज होगी। नगर निगम से महिला आयोग की कमान तक कौन है डीसीडब्ल्यू की नई अध्यक्ष लता गुप्ता। करीब 2.5 वर्ष से रिक्त पड़े दिल्ली महिला आयोग को आखिरकार नया नेतृत्व मिल गया है। भाजपा की वरिष्ठ नेता श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सिद्धि, सरक्षिका शर्मा झा और रेणु भल्ला को आयोग का सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने रविवार को इसकी घोषणा की। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष का पद जनवरी 2024 से खाली था। तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से आयोग बिना अध्यक्ष के काम कर रहा था। जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म, एनटीएमसी ने रात भर में हटाया 60 मीट्रिक टन कचरा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन समाप्त होने के तुरंत बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने पूरे क्षेत्र में विशेष स्वच्छता, मरम्मत और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया है। रात भर चले इस अभियान में लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया। एनटीएमसी के अनुसार अभियान में 500 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल स्वयं पूरी रात मौके पर मौजूद रहे और अभियान की निगरानी करते रहे। अधिकारियों को कार्य शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश भी दिए। रविवार दोपहर चहल ने जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्रों का दोबारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन समाप्त होते ही एनटीएमसी की टीम तत्काल मैदान में उतर गई थी ताकि राजधानी के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जनजीवन और यातायात जल्द सामान्य हो सके। पुणे से जर्नलिज्म और अमेरिका से मास्टर्स, कौन है कोकरू जनता पार्टी के संस्थापक। पुणे से पत्रकारिता और अमेरिका से मास्टर्स कर रहे 30 वर्षीय अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक के खिलाफ गुस्से को एक आंदोलन में बदल दिया है। भारतीय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कोकरू जनता पार्टी को टिप्पणी को व्यंग्य में मोड़कर उन्होंने कोकरू जनता पार्टी बनाई, जो पार्टी मीम से शुरू हुई और वो बाद में युवाओं की आवाज बन गई। और 36 दिनों के प्रदर्शन के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। अभिजीत दीपके एवं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट है, जो नैरेटिव बिल्डिंग, पब्लिक मैसेजिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए राजनीतिक राय बनाने पर काम करते हैं। उन्होंने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई की और आगे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। फिलहाल वे बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस में मास्टर कर रहे हैं। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश, यमुना पार में हुआ जल भराव। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच रविवार को भी राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार इलाके में कुछ देर को ही बारिश में जलभराव हो गया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बादलों की आवाजाही रहेगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहेगा। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। दिन में बादलों की आवाजाही रह सकती है। इस बीच बीच में धूप खिले रहने पर उमस से भी परेशानी होगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सही हवाएं भी चल सकती है।
नीट यूजी पेपर लीक केस में राउस एवेन्यू की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी पहली सुनवाई। दिनेश विकास ने दायर की थी याचिका। नीट यूजी पेपर लीक केस में राउस एवेन्यू कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई और ट्रायल के लिए फास्ट कोर्ट पूरी तरह तैयार है। राउस एवेन्यू में यह फास्ट ट्रैक कोर्ट सार्वजनिक परीक्षा 1/2024 के तहत बनाया गया है। बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट दिनेश बीवाल और विकास बीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी, जिन्हें नीट यूजी पेपर लीक केस में 2026 में गिरफ्तार किया गया है। यह नीट यूजी पेपर लीक मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा की जाने वाली पहली सुनवाई। ड्राइविंग सीट पर फंसे रहे, समय पर नहीं मिली मदद। दिल्ली में खुले नाले ने ली सैन्य अधिकारी के बेटे की जान। प्रशासनिक स्तर पर एजेंसियों की लापरवाही का लोग शिकार तो हो ही रहे हैं। यदि उनके द्वारा किसी ऐसे स्थलों की पूर्व में शिकायत भी की जा रही है तो उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसका ताजा उदाहरण है नांगल देवत गांव में डीडे का नाला। 130 डिग्री के तीव्र मोड़ पर इस गहरे खुले नाले के खतरे को लेकर गांव के लोगों के साथ ही RWA की ओर से कई बार DDA को चिताया गया। इसकी बाउंड्री वॉल भी नहीं है। कार चला रहे यशवेंद्र की सीट बेल्ट नहीं खुल पाई और सिर के बल पानी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई, जबकि युवती खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब रही। तब तक तीसरा दोस्त भी आ पहुंचा। दोनों ने कार से यशवेंद्र को निकालने की कोशिश की पर नाकाम रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने यशवेंद्र को मृत घोषित कर दिया। PWD में होगी आर्किटेक्ट्स की नई तैनाती। दिल्ली के अस्पताल, फ्लाईओवर और स्कूलों की डिजाइन में होगा सुधार। PWD अपनी वास्तुविद विंग को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। विभाग ने उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी जोन में वास्तुविदों की तैनाती शुरू कर दी है। उत्तरी जोन में लंबे समय से रिक्त पड़े मुख्य वास्तुविद के पद पर नियुक्ति की गई है, जबकि एक अन्य वास्तुविद की भी तैनाती की तैयारी है। विभाग का उद्देश्य भवनों और सार्वजनिक ढांचों की डिजाइन, गुणवत्ता तथा कार्यान्वयन में विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ाना है, ताकि भविष्य की परियोजना में बेहतर योजना और निगरानी सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली के हौज खास में कपड़ा दुकानदार की गला घोंटकर हत्या। भीड़ ने आरोपी को पकड़ पुलिस को सौंपा। दक्षिणी दिल्ली के हौज खास थाना क्षेत्र में एक कपड़ा दुकानदार की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर हौज खास में अपने रूम पर लौट रहा था। पीछे से आकर हमलावर ने बेल्ट से उसकी हत्या कर दी। आरोपी को भीड़ ने मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक की पहचान नवादा जिला के माई गांव निवासी 49 वर्षीय मनोज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक तैमूर नगर निवासी आरोपी लोकेश को मौके से ही पकड़ लिया गया है। FIR दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच के मुताबिक बस स्टैंड पर हुई मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई थी। तिगड़ी JJ कैंप में दर्दनाक हादसा। वायरिंग करते समय करंट लगने से कारपेंटर की मौत। तिगड़ी थाना क्षेत्र स्थित JJ कैंप में रविवार को वायरिंग करने के दौरान युवक की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 39 वर्षीय अरमान के रूप में हुई है, जो JJ कैंप में J485 में रहते थे। पुलिस के मुताबिक रविवार को अरमान घर के पास पानी के पंप की बिजली वायरिंग जोड़ रहे थे। इस दौरान करंट लगने से वे अचेत होकर गिर पड़े। स्वजन उन्हें लेकर बत्रा अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अरमान कारपेंटर का काम करते थे। परिवार ने उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को संबंधित अस्पताल में भेज दिया है। दिल्ली में कैब ड्राइवर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। लूट के लिए दिया था वारदात को अंजाम। पूर्वी दिल्ली में कृष्णा नगर थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ ने कैब चालक की हत्या की वारदात को 24 घंटे के भीतर सुलझा दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 3 लोगों को पकड़ा है। जिला पुलिस उपायुक्त RP मीणा ने बताया कि 23 जुलाई को रोड नंबर 57 मेट्रो पिलर नंबर 90 कृष्णनगर के पास एक कार में चालक के लहूलुहान हालत में पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को हरियाणा नंबर की मारुति वैगन R कार में चालक की सीट पर कई बार किए गए चाकू के घाव से घायल व्यक्ति मिला। इसके बाद उसे हेडगेवार अस्पताल में ले जाएगा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 4 विजय कुमार निवासी वेस्ट विनोद नगर के रूप में हुई है। इस संबंध में कृष्णनगर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जंतर मंतर पर चैन से आंदोलन की रीढ़ बने ये 7 चेहरे। किसने संभाली रणनीति, मीडिया और कानूनी मोर्चा। इंटरनेट मीडिया से जन्म लेकर जमीन पर धरना देकर अपनी मांगे मनवाने वाली CJP का पहला जेनजी केंद्रित आंदोलन माना जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व युवाओं के हाथ में था। हालांकि धरने में युवाओं की संख्या अधिक थी, लेकिन इसमें सभी आयु वर्ग के लोगों ने भागीदारी की। इस आंदोलन को इंटरनेट मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक पहुंचाने में एक ऐसी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही जो मंच और पर्दे के पीछे रहकर लगातार काम कर रही थी। इस टीम ने
युवाओं की नब्ज पकड़ते हुए मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाए और आंदोलन को व्यापक स्वरूप देने में सफलता हासिल की। इसमें पत्रकारों, पूर्व पुलिस अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और छात्र नेताओं की अहम भूमिका रही, जो दिन रात संगठन और रणनीति में जुटे रहे। जंतर मंतर आंदोलन में गूंजी जेंजी की नई भाषा, जानिए नोकैप, स्लेट, डिलुलू और दूसरे वायरल शब्दों का मतलब। जंतर मंतर के हालिया छात्र प्रदर्शन ने सिर्फ विरोध का नया तरीका ही नहीं दिखाया, बल्कि यह भी बताया कि युवाओं की भाषा कितनी बदल चुकी है। नारे और मुद्दे भले पुराने अंदाज के हो, लेकिन बातचीत में इस्तेमाल होने वाले कई शब्द इंटरनेट, मीडिया, मीम्स और गेमिंग की दुनिया से आए हैं। नारे हिंदी में थे, मुद्दे गंभीर थे, लेकिन युवाओं की बातचीत में कई ऐसे शब्द और इशारे थे जिनका मतलब समझना आसान नहीं था। बड़ी उम्र के लोगों के लिए इन शब्दों का मतलब समझना आसान नहीं होता। ऐसे में जेंजी की भाषा को समझना भी समय की जरूरत बन गया है। प्रश्न उठता है कि भाषा क्यों बदल रही है? तो इसका उत्तर है, हर पीढ़ी अपनी पहचान बनाने के लिए नए शब्द अपनाती है। नौकरी ढूंढने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। जेंजी एंटरप्रेन्योरशिप समिट में बोले सांसद मनोज तिवारी। युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। विकसित भारत के निर्माण में स्टार्टअप और नवाचार की बड़ी भूमिका है। ये बात सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित जेंजी इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2026 में कही। कार्यक्रम में सांसद उपेंद्र कुशवाहा और मिथिलेश तिवारी भी मौजूद थे। युवा प्रतिभाओं को सशक्त बनाना, साहसी भविष्य का निर्माण करना विषय पर आयोजित सम्मेलन का में देश भर में स्टार्टअप संस्थापक, युवा उद्यमी, निवेशक, उद्योग निवेशज्ञ, शिक्षाविद और कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बारिश हो या नहीं, मैदानगढ़ी के अनुपम एन्क्लेव की सड़कों पर हमेशा रहता है पानी, स्थानीय लोग परेशान। मैदानगढ़ी के अनुपम एन्क्लेव में सड़कों पर जलभराव के चलते लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इग्नू रोड से रिहायशी इलाकों तक ढलान से पानी नीचे आकर जमा हो जाता है। ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर आए दिन जलभराव के हालत बने रहते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों, महिला और बुजुर्गों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार शिकायतों के बाद भी समस्या से राहत नहीं मिल सकती है। लोगों ने संबंधित विभाग से जल समस्या का समाधान करने की मांग की है। लोगों के मुताबिक इलाके में बिना वर्षा के ही हमेशा जल भराव के हालात बने रहते हैं। पिछले दिनों शिकायत के बाद सड़क किनारे फुटपाथ बनाया गया था। इससे पैदल गुजरने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन दुकानदारों ने फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली में सेब के दाम 30% तक बढ़े, हिमाचल से आधी रह गई आवक, जाने कब मिलेगी राहत। इस सीजन हिमाचल प्रदेश में मौसम की बेरुखी के कारण बर्बाद हुई सेब की फसल का असर अब दिल्ली के थोक व खुदरा बाजार में दिखने को लगा है। गत वर्ष की तुलना में सेब के दाम में इस बार 20 से 30% वृद्धि दर्ज की गई है। थोक दाम में उछाल के बाद खुदरा बाजार में सेब की कीमत 300 से लेकर 350 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। बेमौसमी बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश में अनुमानित 50% से अधिक सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। इस कारण आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी में गत वर्ष की तुलना में सेब की आवक आधी से भी कम रह गई है। पिछले साल जुलाई महीने में हिमाचल प्रदेश से प्रतिदिन औसतन 100 गाड़ी सेब की आवक थी। अब बमुश्किल 25 से 30 गाड़ी पहुंच रही है। दूसरी CSAS एलोकेशन लिस्ट जारी, 24,814 को नई सीटें, 30,682 छात्रों को मिला अपग्रेड। ड्यू ने शनिवार को स्नातक प्रवेश के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के दूसरे चरण की सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। दूसरे चरण में 24,814 अभ्यर्थियों को नए सिरे से सीट आवंटित की गई है, जबकि 30,682 छात्रों को उनकी उच्च वर्गीयता वाले कॉलेज या पाठ्यक्रम में अपग्रेड मिला है। विश्वविद्यालय के अनुसार दूसरे चरण में कुल 88,584 अभ्यर्थी प्रक्रिया में शामिल है। पहले चरण के बाद 15,265 छात्रों ने अपनी सीट फ्रीज कर दी थी, जबकि बड़ी संख्या में छात्रों ने बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद में अपग्रेड का विकल्प चुना था। नए शहर में नहीं होंगे परेशान, फ्रेशर्स के लिए पीजी फ्लैट ढूंढ रहे सीनियर्स। नया शहर, नई शुरुआत, चिंता की नहीं है कोई बात, आपके सीनियर्स से आपके साथ। ड्यू कॉलेज में दाखिले के बाद नए विद्यार्थियों की मदद के लिए सीनियर्स कुछ इसी तरह की मुहिम चला रहे हैं। ड्यू में जल्द ही नए शैक्षिक वर्ष की शुरुआत होने वाली है। कॉलेजों में पढ़ाई के लिए खासी संख्या में बाहरी राज्यों से विद्यार्थी पहुंचते हैं। इन विद्यार्थियों को पीजी हॉस्टल या फ्लैट ढूंढने में परेशानी न हो, इसके लिए कॉलेजों ने सीनियर्स हर संभव मदद करने में जुट गए हैं। नए शहर में रहने की जगह तलाशने की चुनौती को देखते हुए कई कॉलेजों के छात्र हेल्पलाइन और ऑनलाइन सहायता अभियान भी चला रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच व्हीलचेयर पर पहुंचे बुजुर्ग की अपील, पीएम मोदी पर नारेबाजी को लेकर कही बड़ी बात।
जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान व्हीलचेयर पर पहुंचे एक बुजुर्ग ने वहां लगाए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी नारों पर आपत्ति जताई। बुजुर्ग ने प्रदर्शनकारों से शांत रहने को कहा और प्रधानमंत्री को लेकर लगाए जा रहे नारों पर नसीहत भी दी। बुजुर्ग के मंच के पास पहुंचने पर कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस पर बुजुर्ग ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध बोलना गलत है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है और गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद लगातार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी है तो उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। दिल्ली में बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, एक दिन में काटे 5033 चालान। राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया है। अभियान के दौरान शुक्रवार को शहर भर में प्रमुख चौराहों, राष्ट्रीय राजमार्गों, मुख्य मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती कर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार विशेष अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 4572 लोगों के चालान किए गए, जबकि ट्रिपल राइडिंग करते पाए गए 461 दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एम्स में नॉन टू मरीजों के लिए स्पेशल स्लॉट पर उठे सवाल, ओपीडी व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर संदेह। एम्स के कर्मचारियों के परिचित मरीजों के पंजीकरण को नई व्यवस्था नॉन टू से विवाद की स्थिति बनती जा रही है। संस्था ने नियमित कर्मचारियों को अपने नॉन टू मरीजों की ओपीडी पंजीकरण को सिफारिश करने की सुविधा देते हुए उन्हें स्पेशल स्लॉट कैटेगरी में पंजीकरण का प्रावधान किया है। एम्स प्रबंधन की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि नॉन टू पेशेंट की परिभाषा क्या होगी, किस आधार पर किस व्यक्ति को इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा और प्रतिदिन ऐसे विशेष स्लॉट की संख्या कितनी होगी। इन्हीं सवालों को लेकर यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर नॉन टू श्रेणी क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे सामान्य मरीजों पर क्या असर पड़ेगा। मैं जंतर मंतर हूँ, अन्ना आंदोलन से जेएनसी की लड़ाई तक, इस हरदौर की आवाज मेरी चौखट पर। मैं जंतर मंतर हूँ, कभी तारों और ग्रहों की चाल मापने के लिए गढ़ा गया एक यंत्र था, लेकिन बाद में देश की तकदीर तय करने वाले आंदोलनों का ठिकाना बन गया। 1724 में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने मुझे इसलिए तराशा दिया था ताकि मैं खगोलीय पिंड और समय की चाल को माप सकूं। पर समय बदला। 19वीं सदी के 9वें दशक में जब वोट क्लब पर प्रदर्शनों पर पाबंदी लगी, तब लूडिस दिल्ली के दिल में बसा मेरा आंगन जल आकांक्षा और नारों तख्तियों का स्थायी ठिकाना बन गया। मैं तो कि धरना प्रदर्शनों का गवाह बन रहा हूँ, लेकिन जेएनसी के सैलाब को पहली बार देखा और उनकी ताकत से भी परिचित हो गया। बैरिकेड, इंटरनेट बंद, 30 कंपनियां, सीजेपी आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस ने कैसे संभाला सुरक्षा ऑपरेशन। नीट पेपर लीक के विरोध और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन शनिवार को नए मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले एक हफ्ते से एनसीआर समेत देश भर से जुट रहे प्रदर्शनकारों के कारण हालात बेहद संवेदनशील बने हुए थे। शनिवार दोपहर जैसे ही केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की खबर आई, उग्र समर्थक शांत होने लगे और पिछले 7 दिनों से मुस्तैद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। 36 दिन का इंतजार खत्म। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जश्न में डूबे जेएनजी, देश भर में बंटी गई मिठाइयां। नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर ने जंतर मंतर का पूरा नजारा बदल कर रख दिया है। पुलिस बल के सामने लगातार प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी इस्तीफे की सूचना मिलते ही खुशी से झूम उठे। जंतर मंतर पर लगे सीजेपी के मंच से लेकर संसद मार्ग और टॉलस्टॉय मार्ग पर हजारों की संख्या में मौजूद जेएनजी नाचने गाने लगे। हर तरफ से इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। जंतर मंतर पर आप नेताओं का विरोध, पंजाब पेपर लीक पर पूछे सवाल, भाजपा ने भी साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों ने पंजाब और पेपर लीक के मुद्दे पर सवाल पूछो, नारेबाजी की। कुछ देर के लिए वहां हल्की अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को अलग किया। घटना के दौरान किसी अप्रिय स्थिति की सूचना नहीं है। इस घटना पर दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलजीत चहल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आप नेताओं ने कहा था कि पंजाब में पेपर लीक होगा तो वहां के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देंगे, लेकिन आपने पंजाब में पेपर लीक होने के बाद भी शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं किया है। इससे पंजाब की युवा जवाब मांग रही है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने की मुलाकात। बल प्रयोग के आरोपों पर शुरू होगी कानूनी लड़ाई। केंद्र सरकार के साथ बैठक और प्रदर्शन खत्म होने के बाद सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास की दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सौरभ दास ने कहा कि कोई विशेष एजेंडा नहीं था, पूरी बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। बैठक में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सौरभ दास ने कहा कि पार्टी ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा है। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म होते ही लूटी। दिल्ली जाम से जूझी, मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी भीड़। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समापन की घोषणा के बाद शनिवार को पूरी लूटेस दिल्ली दिन भर ट्रैफिक जाम की गिरफ्त में रही। दोपहर को ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की घोषणा हुई तो युवाओं से पुलिस ने घर लौटने की अपील करनी शुरू कर दी। इसके बाद कुछ युवा मेट्रो और रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, लेकिन शाम 5:30 बजे करीब धरने को खत्म करने की सीजेपी की घोषणा के बाद युवा और बुजुर्गों के महिलाओं का रेला मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते हुए दिखाई देने लगा। इसकी वजह से नई दिल्ली जिले की प्रमुख सड़कें, कनॉट प्लेस, बाराखंबा संभालने के लिए दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों को लंबे समय तक मशक्कत करनी पड़ी। हमारी दिल्ली देश का दिल है। 9 साल के युवराज का छात्र संसद में भाषण वायरल, आत्मविश्वास की हो रही तारीफ। दिल्ली छात्र संसद में भाजपा सांसद मनोज तिवारी का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 वर्षीय बाल वक्त युवराज चौधरी का भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कम उम्र में उनके आत्मविश्वास, स्पष्ट अभिव्यक्ति और प्रभावशाली करपुख्ता की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। सदन को संबोधित करते हुए युवराज ने कहा, हमारे दिल्ली देश का दिल है। उन्होंने वर्ष 2014 के बाद राजधानी में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली ने बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। अपने भाषण में युवराज ने नेशनल वॉर मेमोरियल, यशोभूमि, भारत मंडपम और नए संसद भवन जैसी प्रमुख परियोजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना देश की बदलती तस्वीर को दर्शाती है। साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी इन विकास कार्यों को देखने और उनका आकलन करने की अपील की। अन्ना आंदोलन के बाद अब सीजेपी की चर्चा तेज। क्या देश को मिलने वाली है एक और नई पार्टी? भारत के मुख्य न्यायाधीश के बयान की प्रतिक्रिया स्वरूप इंटरनेट पर व्यंग्य के रूप में शुरू हुई ककड़ू जनता पार्टी अब राजनीतिक गलियारों में दस्तक देने लगी है। नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर युवाओं के साथ 36 दिनों तक प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर करने से इंटरनेट के इस कॉकरोच की राजनीतिक अहमियत बढ़ गई है। भविष्य में राजनीतिक दल के परिवर्तित होने की बात को सीजेपी के पदाधिकारी इनकार भी नहीं करते हैं। उनका कहना है कि भविष्य बताएगा कि यह मंच क्या स्वरूप लेगा। यह बयान उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की ओर इशारा करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।